जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जॉइंट कंसल्टेटिव मैशनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी जेसीएम की मीटिंग 20 सितंबर 2023 को होने जा रही है। जेसीएम क्या है? ये एक विभाग है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सरकार के साथ में डिस्कस करता है और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता है। इसकी मीटिंग 20 सितंबर 2023 को होगी। आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो और ये मीटिंग 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में होगी। इसके बारे में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गर्वेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ने 29 अगस्त 2023 को ये आदेश जारी किया था। ये जो मीटिंग होने जा रही है ये 62 यानी 62वें नंबर की मीटिंग है। इससे पहले पिछले साल 22 सितंबर 2022 को 61वीं मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ मुद्दे पेंडिंग रह गए थे जिनके ऊपर ये मीटिंग दोबारा से होने जा रही है। तो अब हम बात करेंगे कि ये 13 एजेंडा पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है। देखिए 24 जुलाई 2023 को ये एजेंडा पॉइंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं विभाग के पास में और इनके बारे में हम आगे यहाँ पे यदि जानें तो पहला जो एजेंडा पॉइंट है वो है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ब्रिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट्स विद इन द एम्बिट ऑफ CCSMA रूल्स। तो ये डिफेंस पेंशनर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा जो एजेंडा पॉइंट है वो है रीस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड कंसेशन विथड्रॉन बाई रेलवेज टू सीनियर सिटीजन्स। इसमें डिफेंस के पेंशनर्स भी शामिल आते हैं। तो इनके लिए पहला एजेंडा पॉइंट ये हो गया कि रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन दिया था वो विथड्रॉन कर लिया था, तो उसको रीस्टोर करवाना। तीसरा एजेंडा पॉइंट है पेंशन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द इनकम टैक्सेशन। ये सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लागू है। पेंशन को इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एजेंडा पॉइंट है और इसके ऊपर सरकार को जल्द ही कुछ समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि पेंशन अर्जित की जाती है। ये जो सेवा करके जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं जिसमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं, उनको जो उन्होंने देश के लिए सेवा की है उसके बदले आगे जीवन यापन करने के लिए पेंशन दी जाती है। इसके ऊपर भी यदि इनकम टैक्स लगाया जाता है तो ये उचित नहीं है। तो इनकम टैक्स पेंशन के ऊपर माफ होना चाहिए। चौथा एजेंडा पॉइंट है डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ वार हीरोज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। यहाँ पे जितने गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनकी इनकम जो पेंशन है वो पहले से ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब जितने भी वॉर हीरोज हैं उनकी भी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उनको एग्जेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो गैलेंट्री अवार्डीज की पेंशन पहले से एग्जेम्प्ट और डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती है जितने भी वार हीरोज है उनकी भी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स को माफ़ किया जाना चाहिए। ये भी एजेंडा पॉइंट शामिल है। अगला एजेंडा पॉइंट है रिवीजन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम GPF। ये हालांकि डिफेंस पेंशनर्स के लिए नहीं है, लेकिन बाकी सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए है। अगला एजेंडा पॉइंट है इन्हांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट ऑफ कैजुअल लेबरस। जितने भी कैजुअल लेबर्स है उनके लिए जो बोनस मिलता है उनको उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है मॉडिफिकेशन फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसमें सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स शामिल होते हैं, कर्मचारी शामिल होते हैं कि जो शिकायत तंत्र है उसको सही से लागू किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन 7th CPC रिकमेंडेशंस ऑन रिस्क अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़। तो डिफेंस के जितने एम्प्लॉयज़ है उनका जो रिस्क अलाउंस है वो रिवाइज हो चुका है। अब ये मांग कर रहे हैं कि जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ है इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एम्प्लॉयज़ है उनका रिस्क अलाउंस 7वें पे कमीशन के अनुसार रिवाइज किया जाए। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है रीस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर
12 ईयर्स। गुजरात सरकार ने पहले से ही इसके ऊपर जो कम्यूटेड पेंशन है उसका रिस्टोरेशन 15 ईयर से 12 ईयर कर दिया है। अब यहाँ पे मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार के जितने भी पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का उसका रिस्टोरेशन 12 साल के बाद में कर दिया जाए, यानी 12 साल के बाद में फिर से फुल पेंशन लागू की जाए। बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हर एक केंद्र सरकार का कर्मचारी इंक्लूडिंग डिफेंस पेंशनर यदि इस मुद्दे के ऊपर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो उसका स्वागत करेगा। नेक्स्ट है MACP टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पहले से ही आदेश आ चुका है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके मुताबिक सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को MACP 1 जनवरी 2006 से अभी तक लागू नहीं हुई है। उसी के बारे में यहाँ पे मांग की जा रही है कि सभी को 1 जनवरी 2006 से MACP का लाभ मिले। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन ऑन 13 जून और 31 दिसंबर। बड़ा पॉइंट है। इसके बारे में जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो यदि किसी कोर्ट या आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाके फैसला लेके आ रहे हैं तो उनको तो 1 एडिशनल नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो ये कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो JCM मीटिंग होने जा रही है इसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बिना कोर्ट केस किए सरकार एक समानता के तौर पर ये लागू कर दे कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो भी रिटायरमेंट आया है उसको एक एडिशनल पेंशन लगने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी का दिया जाएगा। सेकंड लास्ट एजेंडा पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 7th CPC पे रिवीजन बेनिफिट फॉर दोज रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2015। 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो 31 दिसंबर 2015 को रिटायर आया है उसको भी 7वें पे कमीशन का लाभ दिया जाए, उनकी पे और पेंशन को रिवाइज किया जाए। जैसा कि जो नोशनल इंक्रीमेंट पा रहे हैं कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर आते हैं तो आने वाला जो 1 जुलाई और 1 जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, उसी के मुताबिक जो 31 दिसंबर 2015 को रिटायर आए हैं और 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लागू हुआ है तो उनको 7वें पे कमीशन का लाभ दिया जाए। और लास्ट एजेंडा पॉइंट है टू स्पेसिफाई टाइम फ्रेम फॉर द कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी केसेस इन द केस ऑफ पेंशनर्स। किसी पेंशनर के ऊपर पेंशन लेते हुए कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो जाती है जिसकी वजह से पेंशन या तो रुक जाती है या फिर पेंशन में कटौती की जाती है, तो ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि उनकी वापस पेंशन रीस्टोर हो सके। अब जितने भी 13 एजेंडा पॉइंट है इनके बारे में यहाँ पे और एलाबोरेट करके हर एक एजेंडा पॉइंट के बारे में लिखा गया है। आप चाहे तो इस पूरे लेटर की PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा मैटर लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट को कवर किया गया है और मैं एक एक को समझाने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इसको डाउनलोड करें और हर एक एजेंडा पॉइंट को आप पढ़ें। इसमें सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के एजेंडा पॉइंट शामिल है और डिफेंस पेंशनर्स और कर्मचारियों के एजेंडा पॉइंट भी शामिल है। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहता है और उम्मीद यही है कि ये सभी एजेंडा पॉइंट है जो सरकार है इन पॉइंट को मान ले ताकि जो पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो विसंगतियां जिसका सामना वो कर रहे हैं वो कुछ हद तक दूर हो सकें। तो ये थी जानकारी कि 20 सितंबर 2023 को जो JCM की मीटिंग हो रही है उसमें कौन से एजेंडा पॉइंट है जिसके ऊपर चर्चा होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.